प्रणाम साथियों, मैं सोनाली रावत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदू शक्ति में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं तैमूर लंग के बारे में। तैमूर लंग का नाम लेते ही एक क्रूर और खतरनाक आक्रांता का चेहरा हमारे सामने आ जाता है। कहा जाता है कि तैमूर ने इतनी हत्याएं की थी कि दुनिया की आबादी में 3% की कमी आ गई थी। हमारे इतिहासकार, जो कि हमेशा से या तो अंग्रेज़ों को या फिर मुसलमानों को इतिहास में विजय और बहुत ही नेक इंसान बताते आ रहे हैं, वैसे ही इतिहासकारों ने इतिहास में यह लिखा है कि तैमूर लंग और उसकी क्रूर सेना ने दिल्ली को छत विछत करते हुए लाखों हिंदू वीरों को मृत्युलोक भेजा था। यही इतिहासकार बड़े चाव से हमें बताते हैं कि कैसे तैमूर भारत से अथाह संपत्ति लूटकर अपना सारा साम्राज्य खिज्र खान सैयद के हाथों छोड़कर अपने आगे के अभियानों को आगे बढ़ाने हेतु निकल पड़ा था। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि कैसे एक भारतीय वीरांगना ने तैमूर को हराया था। आज उस वीरांगना की कथा में हम आपको बताएंगे जिसे वामपंथी इतिहासकारों ने हमसे वर्षों तक छुपाए रखा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये कहानी है तैमूर को अपना भारत अभियान अपूर्ण छोड़ पलायन करने हेतु विवश करने वाली वीरांगना रामप्यारी गुर्जरी की। रामप्यारी गुर्जर का जन्म सहारनपुर के एक चौहान गुर्जर परिवार में हुआ था। निर्भय और हठी स्वभाव की रामप्यारी गुर्जर अपनी माँ से नित्य ही पहलवान बनने हेतु आवश्यक नियम पूछा करती थी। फिर प्रातःकाल हो या संध्या काल नियमित व्यायाम करती थी। रामप्यारी गुर्जर व्यायाम, परिश्रम और अनुशासित जीवन शैली से अत्यंत शक्तिशाली योद्धा बनकर उभरी। रामप्यारी सदैव पुरुषों के वस्त्र पहनती थी। रामप्यारी की योग्यता, शक्ति एवं कौशल की प्रसिद्धि धीरे धीरे आस पड़ोस के सभी इलाकों में फैलने लगी। वर्ष 1398 के समय में भारतवर्ष पर तुगलक वंश का शासन हुआ करता था, परंतु ये शासन नाम मात्र का था, क्योंकि उसका आधिपत्य कोई भी राजा स्वीकारने को तैयार नहीं था। इसी वर्ष समरकंद के क्रूर आक्रांता अमीर तैमूर का, जिसे कुछ लोग तैमूर लंगड़े के नाम से भी जानते हैं, नसीरुद्दीन तुगलक को परास्त करने के पश्चात तैमूर ने दिल्ली में मौत का मानो एक खूनी उत्सव मनाया। दिल्ली को छत विछत करने के उपरांत तैमूर ने अपनी क्रूर दृष्टि हिंदुओं और उनके तीर्थ स्थानों की ओर घुमाई। ब्रिटिश इतिहासकार विंसेंट स्मिथ द्वारा रचित पुस्तक द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स टू द एंड ऑफ 1911 की माने तो भारत में तैमूर का मुख्य उद्देश्य था सनातन समुदाय का विनाश कर भारत में इस्लाम की ध्वजा फहराना। जब तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था तो उसने उन क्षेत्रों को छोड़ दिया जहां मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी। उसने केवल हिंदुओं पर निशाना साधा। जाने कितने लोग तैमूर की अग्नि में भस्म हुए, जो बचे वो दास बना दिए गए। यह सूचना जाट क्षेत्र में पहुंची। जाट क्षेत्र के प्रमुख देवपाल ने महापंचायत का आयोजन किया। इसमें अनेक समुदाय के सदस्य शामिल थे। देवपाल ने सर्व समाज की एक सेना तैयार की, जिसमें 80,000 योद्धा शामिल हुए थे। इन्हें समर्थन देने हेतु 40,000 अतिरिक्त सैनिकों की टुकड़ी तैयार की गई, जिसमें सभी महिलाएं थीं और उनकी सेनापति नियुक्त हुई रामप्यारी गुर्जर। मुख्य सेना के प्रमुख थे
जोगराज सिंह गुर्जर। इन 40,000 महिलाओं में गुर्जर, जाट, अहीर, राजपूत, हरिजन, वाल्मीकि, त्यागी तथा अन्य वीर जातियों की वीरांगनाएं शामिल थीं। कई तो ऐसी महिलाएं भी थीं जिन्होंने अस्त्र शस्त्र कभी देखा तक नहीं था, परंतु वह राम प्यारी गुर्जर के हुंकार पर अपने आप को रोक नहीं पाई। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए इन वीरांगनाओं ने शस्त्र चलाने में जरा भी संकोच नहीं किया। प्रत्येक गांव की युवतियां रानी रामप्यारी गुर्जरी के संरक्षण में प्रतिदिन शाम को गांव के अखाड़े पर एकत्र हो जाया करते थे और रामप्यारी गुर्जरी उन्हें व्यायाम, मल्ल युद्ध तथा युद्ध विद्या का अभ्यास करवाया करती थी। गुप्तचरों की सूचना के अनुसार तैमूर लंग अपनी विशाल सेना के साथ मेरठ की ओर कूच कर रहा था। रामप्यारी गुर्जर ने अपनी सेना की 3 टुकड़ियां बनाईं, जहां एक और कुछ महिलाओं पर सैनिकों के लिए भोजन और शिविर की व्यवस्था करने का दायित्व था, तो वही कुछ महिलाओं ने युद्ध भूमि में लड़ रहे योद्धाओं की आवश्यक शस्त्र और राशन का बीड़ा उठाया। इसके अलावा रामप्यारी गुर्जरी ने महिलाओं की एक और टुकड़ी को शत्रु सेना के राशन पर धावा बोलने का निर्देश दिया, जिससे शत्रु के पास न केवल खाने की कमी होगी, अपितु धीरे धीरे उनका मनोबल भी टूटने लगे और कुछ युवतियों को विश्राम करने को आए शत्रुओं पर धावा बोलने को रामप्यारी गुर्जरी ने आदेश दे दिया। महिलाओं के इस आक्रमण से तैमूर की सेना के अंदर युद्ध का मानो उत्साह ही क्षीण हो गया था। तैमूर की सेना मेरठ से हरिद्वार की ओर निकल पड़ी। यहाँ पर जोगराज सिंह गुर्जर के युवा सेना ने उन पर हमला कर दिया। इस बार तैमूर की सेना को मैदान छोड़कर भागने पर विवश होना पड़ा। इसी युद्ध में वीर हरवीर सिंह गुलिया, जो जोगराज सिंह गुर्जर के सेनापति थे, वीर हरवीर ने तैमूर पर हमला कर दिया, जिससे तैमूर बुरी तरह घायल हो गया। तैमूर के अंगरक्षक हरवीर पर टूट पड़े, परंतु हरवीर तब तक अपना काम कर चुके थे। हरवीर इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। वहीं तैमूर उस घाव से कभी उभर नहीं पाया। सन 1405 में उसी घाव में संक्रमण के कारण तैमूर लंगड़े की मृत्यु हो गई। तैमूर आया तो था भारत पर मुस्लिम राज फैलाने के लिए, लेकिन भारत की वीर वीरांगनाओं ने उसे भारत से भागने पर मजबूर कर दिया। यूँ तो भारतीय वीरों का कर्तव्य होता था कि वह किसी भी परेशानी हो या कोई मुश्किल हो, उससे भारत की और हिंदू धर्म की रक्षा करे, लेकिन भारतीय महिलाओं ने, जैसे रामप्यारी गुर्जर और कई ऐसी और वीरांगनाएं हैं जिन्होंने भारत और हिंदू धर्म की रक्षा की और डटकर दुश्मनों का सामना किया। रामप्यारी गुर्जर ने 40,000 महिलाओं को युद्ध के लिए तैयार किया, उन्हें प्रशिक्षण दिया और तैमूर लंगड़े, जिसने भारत में तबाही मचा रखी थी, उससे युद्ध कर उसे हराया। इनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई हो। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें हिंदू शक्ति को और बेल आइकन बटन दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।